Hello students, now I will discuss the science of class 8 lesson 3rd synthetic fibers and plastic. पेज नंबर 37 पर स्टूडेंट्स बॉटम में हेडिंग दी गई है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर कितने तरह के होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इस हेडिंग को डिस्कस करेंगे। सम कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स आर एज फॉलोज। कुछ सिंथेटिक फाइबर के नाम नीचे दिए गए हैं पेज नंबर 38 पर, हम लोग उसको देखेंगे। नीचे एक्टिविटी 1 है स्टूडेंट्स, इसमें टू क्लासीफाई वेरियस फाइबर्स इनटू नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। हमें फाइबर्स को सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर में क्लासीफाई करना है। प्रोसीजर आप कैसे करेंगे? मेक ए लिस्ट एट लीस्ट 10 कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। कम से कम आप 10 ऐसे आर्टिकल्स का नाम लिखिए जो फाइबर से बनाए जाते हैं एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। और आप ये भी बताइए कि ये जो आर्टिकल्स हैं, सामान हैं आपके पास, ये सिंथेटिक फाइबर से बनाए गए हैं कि आर्टिफिशियल फाइबर से। इस तरीके से आपको 10 ऐसे आर्टिकल्स के नाम लिखने हैं जो सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं और 10 ऐसे आर्टिकल के नाम लिखने हैं जो नेचुरल फाइबर से बनाए जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स पहला दिया गया है शर्ट, तो आप ये लिख दीजिए कि कॉटन से बनाया गया है। शर्ट वैसे बहुत सारे कपड़ों से बनाए जाते हैं, फैब्रिक से। तो आप अपने घर में 10 ऐसे सामान को लिख लीजिए जो फाइबर से बनाए जाते हैं और लिखिए कि वो किस तरीके के फाइबर से बनाए गए हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग पेज नंबर 38 देखेंगे। तो पहला आर्टिफिशियल फाइबर इसमें दिया गया है रेयान। रेयान वॉज प्रिपेयर्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड में लगभग 1890 के आसपास रेयान की डिस्कवरी की गई थी। रेयान हैज ए सिल्की टेक्सचर, दिखने में ये सिल्क के जैसा लगता है। दैट इज़ वाई रेयान इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इसलिए रेयान को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। रेयान इज़ मेड फ्रॉम सेलुलोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। सबसे पहले लकड़ी के पल्प को, लकड़ी की सबसे पहले लुगदी बनाते हैं, उससे पानी में घोल के उसके छोटे छोटे पीसेस करके पानी में घोल करके उसकी लुगदी पल्प बनाते हैं और फिर उससे हम लोग रेयान बनाते हैं। रेयान इज चीपर दैन सिल्क, रेयान सिल्क से सस्ता होता है। इट कैन बी डाइड इन मेनी कलर्स, इससे हम बहुत सारे रंगों में रंग भी सकते हैं। एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और सिल्क फाइबर की तरह से ही यूज़ करके हम उसके कपड़े बना सकते हैं। रेयान कैन बी ब्लेंडेड मिक्सड विद कॉटन टू फॉर क्लॉथिंग मटेरियल्स। रेयान को हम लोग कॉटन के साथ मिक्स करके भी और भी बहुत सारे कपड़े बना सकते हैं। यूजेस ऑफ रेयान, रेयान का यूज़ क्या क्या होता है? इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं रेयान को। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट, कारपेट बनाने में रेयान का यूज़ होता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड, जो टायर होते हैं गाड़ियों के, उसको बनाने में। फॉर मेकिंग बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स, बैंडेज और दूसरी सर्जिकल ड्रेसिंग्स को बनाने में भी रेयान का यूज़ होता है। अगला है नायलॉन। नायलॉन इज ए सिंथेटिक पॉलीएमाइड फाइबर, ये एक सिंथेटिक पॉलीएमाइड फाइबर होता है। इन दिस रिस्पेक्ट, इस तरह से नायलॉन रिजम्बल्स विद सिल्क एंड वुल विच आर आल्सो नेचुरल पॉलीएमाइड फाइबर्स। नायलॉन वुल और सिल्क दोनों से मेल खाता है क्योंकि वुल और सिल्क भी पॉलीएमाइड फाइबर्स होते हैं। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन ही सबसे पहला ऐसा फाइबर है जिसे पूरी तरीके से सिंथेटिकली बनाया गया है। इसे केमिकल्स का यूज़ करके बनाया गया है। इट इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यह ऐसे केमिकल से बनाया गया है जो पेट्रोलियम ऑयल से, क्रूड ऑयल से प्राप्त किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, नायलॉन नाम NY यह न्यूयॉर्क से लिया गया है और LON लंदन से लिया गया है। तो इस तरीके से न्यूयॉर्क और लंदन एक जगह पर इसको मैन्युफैक्चर किया गया था, एक जगह पर इसे मार्केटिंग की गई थी, तो इस तरीके से इसका नाम नायलॉन पड़ा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन, नायलॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत होते हैं। दीज आर इलास्टिक एंड लस्ट्रस, ये तनते भी हैं और बहुत ही चमकीले होते हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। नायलॉन इज़ रिंकल रेजिस्टेंट, इनके ऊपर सिलवटें भी नहीं पड़ती हैं, ये मुड़ते भी नहीं हैं। इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय फंगस, मॉथ, सिल्वर फिश एंड अदर इंसेक्ट्स,
और नायलॉन के ऊपर कोई कीड़ा भी नहीं लगता है, जिससे नायलॉन नष्ट नहीं होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, ऊपर इन्फो बिट दिया गया है। द नेम नायलॉन वाज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड लंदन एज इट वाज प्रोड्यूस्ड इन न्यूयॉर्क एंड लंदन ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। दोनों ही जगह पर ये लगभग एक ही समय में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम नायलॉन पड़ा। NY फॉर न्यूयॉर्क एंड LON फॉर लंदन। नाउ यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन का यूज़ क्या क्या होता है, हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। नायलॉन फाइबर्स इज मोस्ट extensively used fibers in the investigation and it is one of the most widely used artificial materials। तो नायलॉन फाइबर का सबसे ज़्यादा यूज़ किसी भी एरिया में जहाँ पर फाइबर्स का यूज़ होता है, आर्टिफिशियल मटेरियल बनाने में, अगर कोई आर्टिफिशियल मटेरियल बन रहा है फाइबर्स का यूज़ करके या किसी इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए, तो नायलॉन फाइबर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होते हैं। नायलॉन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन रोप मेकिंग, और इससे नायलॉन से इसलिए रस्सियाँ भी बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। नायलॉन फाइबर्स इज़ आल्सो यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल, नायलॉन फाइबर का यूज़ पैकिंग मटेरियल में भी किया जाता है। नायलॉन यूज्ड इन मेकिंग बोथ स्पंजेस, टूथब्रश एंड पैरासूट्स। तो नायलॉन का यूज़ करके स्पंज, जिसे बाथ स्पंज बनाया जाता है, टूथ ब्रशेज़ बनाए जाते हैं, पैरासूट बनाया जाता है। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड बाथ पफ्स, इसी कारण से नायलॉन को बाथ पफ भी कहा जाता है। ऑल वाटर प्रूफ क्लॉथ्स लाइक रेनकोट, हैट, लेगिंग आर मेड अप ऑफ नायलॉन। वाटर प्रूफ कपड़े जितने भी होते हैं वो नायलॉन के ही बनाए जाते हैं। जैसे रेनकोट सभी लोग जानते हो, यह नायलॉन से ही बनाया जाता है। आगे हेडिंग है स्टूडेंट्स पॉलिस्टर। टेरिलीन, डेक्रॉन एंड टेरीन और सम कॉमन पॉलिस्टर फाइबर्स। तो कुछ कॉमन पॉलिस्टर फाइबर के नाम क्या है, टेरिलीन, डेक्रॉन और टेरीन। पॉलिस्टर इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसे भी केमिकल्स का यूज़ करके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से प्राप्त होते हैं पॉलिस्टर बनाया जाता है। पॉलिस्टर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड बिटवीन देयर रिपीटेड यूनिट्स। तो इस तरीके से बहुत सारी एस्टर यूनिट होती हैं, जो मोनोमर होते हैं वो एस्टर होते हैं, और बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स, बहुत सारे एस्टर मिलकर के पॉलिस्टर बनाते हैं। स्टूडेंट्स नाउ पेज नंबर 39, प्रॉपर्टीज़। पॉलिस्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पॉलिस्टर फाइबर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत होते हैं। सो द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम पॉलिस्टर्स लास्ट लॉन्गर, इसलिए ऐसे फाइबर जो पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं ये लंबे समय तक चलते हैं, टिकाऊ होते हैं। पॉलिस्टर फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, ये बहुत कम पानी सोखते हैं। देयरफॉर क्लॉथ्स मेड ऑफ पॉलिस्टर क्विक आफ्टर वॉशिंग, क्विकली ड्राई क्विकली। तो पॉलिस्टर से जो कपड़े बनाए जाते हैं ये बहुत ही जल्दी सूखते हैं, धूप में रखने से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। पॉलिस्टर्स आर रिंकल रेजिस्टेंस, इनके ऊपर सिलवटें नहीं पड़ती, ये सिकुड़ते नहीं हैं। देयरफॉर द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम पॉलिस्टर रिटेन देयर क्रीज, इसलिए इन पर क्रीज बनी रहती है। स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट है हेडिंग यूज़ ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स फॉर सूट, जैकेट, शर्ट, ट्राउज़र, साड़ी एंड अदर ड्रेस मटेरियल्स। तो पॉलिस्टर का यूज़ करके हम लोग सूट, जैकेट, शर्ट, ट्राउज़र, पैंट के कपड़े, पजामे, साड़ी, ये सब बनाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेल फॉर बोट्स, नाव को चलाने के लिए जो सेल होती है, जो उसका पतवार होता है, वह भी पॉलिस्टर से बनाया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फॉर वर्कर्स इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, जो मज़दूर काम कर रहे होते हैं, उनके लिए कपड़े पॉलिस्टर से ही बनाए जाते हैं, जिससे वो लोग केमिकल के प्रभाव से बचे रहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर होजेज एंड कन्वेयर बेल्ट। तो फाइबर होजेज और कन्वेयर बेल्ट, जो मोटे मोटे बेल्ट होते हैं जिससे सामान यहाँ से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो भी पॉलिस्टर का ही बना होता है। पेट, पॉलीथीन पॉलीइथाइलिन टेरेप्थैलेट, PET। स्टूडेंट इसका फुल फॉर्म देखिए, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थैलेट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स एक्सेट्रा।
आप लोग जो बॉटल यूज़ करते हैं, जिसमें आप लोग पानी भरते हैं, स्कूल में आते हैं, जो प्लास्टिक की बॉटल होती है वह पेट की बनी होती है। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है एक्राइलिक, इसे हम लोग बाद में समझेंगे अगले दिन। थैंक यू।